नमस्कार। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने आज अलंकार की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अवश्य इसको देखने का प्रयास करेंगे और पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम चलते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत हितकारी है, आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अलंकार है। अलंकार के पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे उदाहरण दे देगा, आपको बताना पड़ेगा कौन से अलंकार है। बड़े न हूजे गुगन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे शो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने अलंकार पढ़ाया है। अस्युक्त अलंकार बढ़ा चढ़ाकर, प्रतिअस्तुपमा अलंकार विरोधाभास, विरोध का आभास जहाँ हो, अर्थांतरन्यास सामान्य बात से विशेष बात का समर्थन करना। ठीक है, अब आपके सामने क्या लग रहा है? तो आपके सामने है अर्थांतरन्यास अलंकार है, आप लोग अवश्य माने। चलिए दूसरा है चरण कमल बंदव हर राई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्त है। इसमें हम लोग देखेंगे चरण कमल बंदव हर राई। चरण ये नहीं है तब क्या है? ये चरण नहीं है, कमल है। बंदव हर राई, हरि राय मतलब भगवान का यह चरण नहीं है, कमल है। कमल जैसे होता तब तो उपमा होता, लेकिन कमल है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? रूपक भेदारोप कर देते हैं तो आपके सामने रूपक पेश हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। तीसरे प्रश्न की तरफ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए काव्य शोभान धर्मान अलंकार प्रक्षते अलंकार किम उपरयुक्त परिभाषा। दंडी की है, भामास है, उद्भट की है कि जयदेव की है? आज समझ लीजिए, इसको दंडी की परिभाषा है, आप मान चलिए। कनक कनक ते बहुत फेमस उदाहरण है आप सामने। कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्तकदाधिकाय, या खाए बौरात है जग व पाए बौरात। इस पंक्त में प्रस्तुत अलंकार बताइए। कनक माने होता है सोना और कनक में धतूरा, दोनों का अलग अलग दे रहा है। ठीक, शब्द एक शब्द बार बार आए परंतु शब्द अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो, तो उसका हो जाएगा, आपको बता दें। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपमा हो, यमक हो जाएगा। उपमा नहीं होता है, यमक हो जाएगा आप सामने। ठीक है, चलिए यमक मारिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अभिधान का प्रकार विशेष चा अलंकार। अलंकार से संबंध किसका संबंध है? दंडी से, यामा से, उद्घट? तो वही प्रश्न हमको लगता है उसी टाइप में है। फिर यामा है, यामा नहीं होगा, यहाँ भामा कर दीजिएगा। ठीक है, यामा कोई नहीं है, यहाँ भाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। हाँ, 15वां का सी है ना? नहीं, आप उद्भट मानिएगा, सॉरी। ठीक है, चलिए 6 वाला चलिए। अब नवल सुंदर शरीर, सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार, उपमा, रूपक, अतिशयोक्त। यह आपका हो जाएगा पहला उल्लेख अलंकार। ठीक है, अब चलते हैं, बहुत देरी नहीं करेंगे, तुरंत। अलंकार को वर्णन की एक प्रणाली किसे कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र और पंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी किए हैं। ठीक है, चलिए जब वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है तो यमक अलंकार होता है, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्त अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बी, अनुप्रास अलंकार होता है। कह रहे हैं वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में हो, मतलब एक लाइन में एक ही वर्ण ज़्यादा आए। जैसे क आ रहा है तो एक ही लाइन में 2-3 बार का आए, च आए तो 2-3 बार आए, तो उसी को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अलंकार यथार्थ में वर्णन की एक शैली है, वर्णन का विषय नहीं। यह कथन किसने कहा है? हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, रामचंद्र श्याम सुंदर दास कहे हैं। 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम।
दिन अवसान के समय मेघामय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी। अब धीरे 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 में कौन सा अलंकार है? इसमें आप समझ लीजिए उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है। आप समझ लीजिए जहाँ मेघ का वर्णन हो और यह सुंदरी परी कहे, मेघ में जैसे मेघ का वर्णन हो या जंगल पेड़ पौधों का वर्णन हो, प्रकृति के जितने प्रकृति चीज़ें हैं, नदी नाला जितने हैं, अगर वर्णन है तो आप जान लीजिए मानवीय अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? आपका बी आपका है अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जहाँ अनेक वर्णों, अब पढ़ाए हैं आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में हो वहाँ वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास कहते हैं कि श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छेकानुप्रास। ठीक है, अब देखिए बहुत तगड़ा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। बेर 2 बार आ रहा है, एक मतलब बेल माने समय, बेर माने समय, अब बेर माने बैर खाती है। तो कौन सा आपका हो जाएगा? मैंने बताया है अभी, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बरुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्त। हो जाएगा आपका तरन तनुजा। अब देख लीजिए वर्णों की आवृत्ति हो रहा है, ताकि आवृत्ति हो रहा है ना, ताकि एक ही लाइन में कई बार ता आया, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक उच्चारण की आवृत्ति जो है बार बार हो पर आधारित अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही उच्चारण हो, वृत्त अनुप्रास, स्रोत अनुप्रास, 5 भेद है ना, तो उसको भेद मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा। आपका हो जाएगा श्रुतानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुस्वार या अनुनासिक, अनुस्वार या अनुनासिक आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति के आधार पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन अनुप्रास होता है? पौरुषावृत्ता, कोमलावृत्ता, उपनागरिका वृत्ता, अत्यानुप्रस्थ, ये सब हैं आपके अलंकार। ठीक है, उसके बाद आपके उपनागरिका अलंकार हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अब 17वां की तरफ बढ़ेंगे हम। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहति उधर नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थे कित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाए, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। इसमें कौन सा अलंकार है? अब इतनी बड़ी पंक्ति है, आपको ढूंढना थोड़ा आसान कर दे रहे हैं हम आपको। आप समझ लीजिए मैंने कहा है किसी की अगर वर्णन आए बढ़ा चढ़ा के कोई भी चीज़ का अगर, तो उपमा हो जाता है। आप समझ लीजिए उपमा कहाँ है, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको। उपमा कहाँ है, हाँ देख लीजिएगा। अब अति मलिन वृषभान राधा को कहते हैं, और अधोमुख रहते उधर नहीं चितवत, और थे जुआरी चिकुर बदन को मिलाने, नलिनी का लेकर के उनको वृषभानुजा को कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आश्रित थी पर्वत प्रवेश में परिवर्तनी प्रकृति वेश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? आपका अनुप्रास होगा, श्लेष होगा कि यमक होगा कि वक्रोक्त होगा? आपको खुश ध्यान देना है। वर्णों की आवृत्ति हमको लगता है पापा की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, तो आपका अनुप्रास सुशोभित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूत सपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पूत मैंने इसको बढ़िया ढंग बताया है। पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपूत है, नौकरी पा जाएगा या उतना लायक है तो अपना खुद कर लेगा। पूत कपूत है तब भी धन को नहीं इकट्ठा करना है, क्योंकि नालायक है तो बेकार कर देगा, पूरा भेंज मार डालेगा। तो इसी प्रकार से यह लाटानुप्रास अलंकार है। यह आपका भेद उसी का है, अनुप्रास अलंकार का है। ठीक है,
एक वृत्तानुप्रास होता है, एक लाटानुप्रास होता है, दोनों के अलग अलग भेद हैं। ठीक है, उसको बताया है मैंने। और अनेकार्थक पद की आवृत्ति अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो 20 का हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अनेकार्थक पद, पद अनेकार्थक है लेकिन उसका अलग अर्थ भी होगा। जेते तुम तारे ते नभ में ना हारे, इस पंक्ति में आयोजित अलंकार है। आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, बिना लाग लपेट का यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्णन किया जा रहा है बढ़ा चढ़ा। चलिए 22 की तरफ चल देंगे। कबीरा सो पीर सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न पाई जान पाई, पीर न जान आई, सो काफिर बेपीर। इसमें यमक अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि पुनरोक्त है, श्लेष है। 22वां का आप समझ लीजिए यमक अलंकार पाया जाता है आप, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति पीर पीर 2 बार आया है, आप इसी से पकड़ लीजिएगा। इस पीर का अर्थ दूसरा है, उस पीर का अर्थ दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विभावना अलंकार आएगा तो ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, विभावना और विशेषोक्त। कारण ऊपर लिख लीजिए, यहाँ कार्य, न और हाँ, हाँ और न। कारण के नहीं रहने पर तब भी कार्य होता है, और विशेषोक्त में कारण है तब भी कार्य नहीं होता। इसको मैंने बताया है, आप लोग देख लीजिएगा, इतना तो थोड़ा आपको आइडिया दे रहे हैं। चलिए, तो परवारव उर्वाशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उरे बशी है, उर्वशी समान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में यमक अलंकार के कौन सा भेद है? बहुत टाइट क्वेश्चन है आप सामने। ठीक है, आपको हो जाएगा बी आपका मध्य यमक। 7-8 भेद होते हैं यमक के भी, 8 भेद। चलो, उष तपस्वी के लंबे देवदार 2 4 खड़े, इस पंक्ति में अलंकार है। 24 का आपका बी हो जाएगा, प्रदीप अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 26वां आप देखेंगे, जहाँ उपमेय में अनेकता उपमानों की संख्या होती है, कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, यमक, श्लेष, भ्रांतिमान, संदेह। कौन सा हो गया है आपका? संदेह हो गया है। ठीक, चलिए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, कौन सा अलंकार? अभी मैंने बताया था, बिना कारण के, कारण ना, कारण के, बिना कारण के, कारण ना है और कार्य हाँ है, तो कौन सा हो जाएगा? विभावना। ना भिड़ा लीजिएगा, विभावना में ना है और कारण में ना है। ठीक है, आपको हो जाएगा विभावना अलंकार। ठीक है, 27 का सी। 28 में चलते हैं। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन के लिए निकुंज को। इस प्रस्तुत अलंकार है छेकनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, समर। ठीक है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा वृत्तानुप्रास। चलिए 29 की तरफ बढ़ते हैं हम। 29 की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगई, बढ़े अंधेरो होई। यह अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। ठीक है, 29 का हम चलेंगे, डी ऑप्शन है, श्लेष है। श्लेषते श्लेषते, श्लेष अलंकार कहने का मतलब चिपका रहता, 2 अर्थ देता है। ठीक है, चलिए इसको बताए हैं 2 अर्थ करके, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। जो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसे मिल जाए तो भेद लक्षित ना हो, तब क्या होता है? मिलित होता है, संकर होता है, मिलित होता है, क्या होता है? ठीक है, तो मिलित अलंकार कहते हैं। मिलित मिल जाए, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार कहते हैं? तो यहाँ उसको वृत्तानुप्रास कहते हैं। एक वृत्त है, जैसे चारों तरफ वही घुमावा, तो वही चीज़ आती है, तो वही बात है। आप लोग हो सकता है इस टाइप ना पूछा जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन पे ध्यान न दीजिए। जो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाया जाए, वहाँ उपमा अलंकार, रूपक और अतिशयोक्त। ठीक है,
तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेक्षा। जन जानो मन मानो, आप इसको भी ढूंढ लीजिएगा उदाहरण में। चलिए, चिरंजीव चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न समय है गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वह हलधर के वीर। कौन सा अलंकार है, इसको आप लोग पहचान लीजिएगा। वृषभानुजा वही हैं, राधा हैं। हलधर के वीर, हलधर माने श्री कृष्ण, आप समझ लीजिए। सी ऑप्शन आपको श्लेष अलंकार दिखाई दे रहा है, आप लोग अवश्य श्लेष मारे, क्योंकि दो दो अर्थ दे तो जान लीजिएगा आप। पीतर पाप पात सरिस मंडोला में क्या है, उपमेय उपमानवाचक धर्म। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन जरूर याद करिएगा, बहुत आता है, जान लीजिए। ठीक है, 34 का आपका ये हो जाएगा उपमेय। ठीक है, चलिए, पाए महावर देन है नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिलत जाए। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति भ्रांतिमान संदेह प्रदीप। आप सामने पेश है चारों ऑप्शन, आप लोग भ्रांतमान लगा लीजिएगा। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के होता है। राम हृदय जाई के नहीं, विपद सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं, विपद सुमंगल ताहि। श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास। आपके सामने पेश है चारों ऑप्शन, आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए। इसमें अगर इस टाइप आए तो लाटानुप्रास। राम हृदय के जानकी सुमंगल, फिर हृदय जान के नहीं सुमंगल, इस टाइप आएगा, जान लीजिएगा लाटानुप्रास होता है। चलिए, दृग उर्झत टूटत कुडुम, जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है, आप लोग अवश्य जानेंगे। विरोधाभास, असंगत, विभावना, निदर्शना। हो जाएगा आपके सामने विभावना। ना भिड़ा लीजिएगा, कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। चलिए, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है परंतु उसमें कौन सा अलंकार होता है, वर्णों कह रहा है, शब्दों का नहीं कह रहा, ध्यान दीजिएगा। वर्णों का आवृत्ति बार बार आए तो जान लीजिए अनुप्रास, शब्द बार बार आए तो जान लीजिए यमक। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है। शब्दा मैंने भेद पढ़ाया है, अर्था मैंने भेद पढ़ाया है। इसमें हो जाएगा श्लेष, यमक, वक्रोक्त, रूपक। आप सामने पेश है चारों उदाहरण, हो जाएगा डी ऑप्शन आपका रूपक हो जाएगा। ठीक है, बीनु चल बहुत फेमस उदाहरण है, याद कर लीजिएगा, ये सब आएगा आप लोगों के सामने। बीनु पन पग चले सुनई बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार, बिना पग पैर नहीं है तबो चलत ब, कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। तो आप समझ लीजिए, मैंने बताया है क्या हो जाएगा, 40वां का असंगत है, असंगत है, भेद है उसी का। चरण कमल बंदौ हरराई में कौन सा, यमक, श्लेष, उपमा, अनुप्रास। हो जाएगा बी ऑप्शन रूपक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नील परिधान के बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल, अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ मन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, उपमा। ये बहुत बहुत प्यारा उदाहरण है, जान लीजिएगा, बहुत बहुत आता है। इसमें आपको उपमा अलंकार पाया जा रहा है, उपमा किया जा रहा है। अनुप्रास का अर्थ है समझना, सोचना, एक या अधिक वर्णों का आवृत्ति, इसमें से कोई नहीं। आपको मैंने बताया है क्ल्यू, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति को उपमा अनुप्रास कहते हैं। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो, कौन सा अलंकार होता है, मैंने बताया है क्ल्यू। कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है, कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है, तो ना भिड़ा लीजिए, विभावना हो जाएगा। ठीक है, विभावना, कारण, कारण आप लिख लीजिएगा, ऐसे कारण लिख लीजिए, कारण, और इधर विभावना, ना भिड़ाएंगे ना में और एक कारण में। कारण नहीं है ना माने नागवा है, कारण के लीजिए नहीं है, ना दोनों भिड़ाई ले है। ठीक है, तो परवारो उर्वासी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी, कह है उर्वासी सुजान। दोहे में कौन सा अलंकार है, यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति। ठीक है, 45 का आपका ये हो जाएगा ऑप्शन, आप मान के चलिए यमक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम,
जूरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही ये, दई नहीं यह रीत। ठीक है, 46 का बड़ा प्यारा है, चारों आपके सामने पेश है। तो आपके सामने हो जाएगा संगत उदाहरण, असंगत मतलब हो जाएगा। कनक कनक बहुत फेमस उदाहरण है। कनक कनक ते सौगुनी मादत क्रिया दिखाए, जो खाए सो बौराए सो खाए बौराए। जो पाए बौराए सो खाए, मतलब का पाई जाए तब बौराई जाए, खाए ले तब बौराई जाए। कनक माने धतूरा, कनक माने सोना। ठीक है, बहुत फेमस उदाहरण है। आप लोग यमक अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोग अवश्य मानिएगा। यमक मारिएगा, नहीं दोनों मानो। ठीक है, यार गड़बड़ ये है, छोड़ो, यमक मारिएगा भैया हो। ठीक है, चलिए। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। आपके सामने पेश है चारों उदाहरण, हो जाएगा आपका बी उदाहरण आपका रूपक। ठीक है, सखी नील नर नभ सर किसे निकला, यह हंस आहा तिरता तिरता। अब तारक मौलिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। ऐसे टाइप में आ जाते हैं जब ना, तो नहीं समझ में आता है तो तुरंत आप सारंग रूपक, रूपक के कई भेद होते, 3 रूपक होते हैं, सारंग पारंपरिक निरंग। ठीक है, सारंग रूपक है। चलिए आपके सामने पेश है। ऐसे आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, नहीं तो क्या होता है ना, कोई कोई ऐसे उदाहरण दे देते कहीं भैया एक तो हम पहले समझ जाते ही पहली बार। खल कुल 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 का सा बोल रहा रेखांकित पदों का नाम, यमक श्लेष, और सी ऑप्शन आपके सामने उपमा और रूपक। ठीक है, 50 का आपका हो जाएगा ए, यमक है। बार बार वही चीज़ आ रहा है, अलग अलग अर्थ, कुल कुल। ठीक है, चलिए आपके सामने आ गया है। और निम्नलिखित पंक्तियों को उदाहरण, एक मान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या क्या सह सकती। बताइए कितना प्यारा उदाहरण है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, जान लो। अगर एक लड़की है दूसरे से प्यार करती है, इधर शादी भी हुआ है, तो जान लो जान जोखिम में आपको करना पड़ेगा, जान जोखिम करना पड़ेगा। कभी कभी जान भी चली जाती है, ऐसा आप लोग ना करें। और तो हमें आशा है कि अभी लगभग जो बालिकाएं हों या जो बालक हों इस टाइप कार्य न करें। पहले आप एक सीट पहले लीजिए, जैसे आपका कहीं अगर कुछ मान सम्मान नहीं हो रहा तो पहले आपका सम्मान हो, उसके बाद तो शादी तो यार होगी ही, पक्का है। आज कर लो, चाहे कुछ बन के कर लो, चाहे कुछ बिगड़ के कर लो। कुछ लोग कहते बिगड़ के करब, हम कुछ ना पसंद आए तो करब, चाहे दुनिया एक रहे, ऐसा ना करो। माता पिता के अनुसार ही काम करेंगे तो आपको प्यार व्यवहार जिंदगी भर मिलता रहेगा। और क्षणिक सुख लेना हो तो भैया चाहे जो करो। ठीक, आपका दृष्टांत अलंकार है, आप लोग देखेंगे। चलिए बहुत समय नहीं लेंगे, नहीं तो कहीं बहुत वक्त बना है। ठीक है भैया, ये समझाने का आपका मेरा प्रयास है, आपका जो आपकी इच्छा रहे। का नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा उठा सुख, मौन सोचता रहा सुख या कौन। सुख माने तोता, आधार माने ओंठ, क्रांति माने उसकी लालिमा, मोती जैसे मोती दिखात रहा, नाक माने नाकी, आधार माने आधार और नाक को मोती पहने रहे, ऐसे चमकत रहा। आधारवा ऐसे क्रांति देत रहा जैसे दाडिम, दाडिम माने अनार के बीज लाल लाल दिखात रहा। सुख दौड़े सोचे दाडिम एक खाई, तब तक क्या हुआ सोचता हुआ है सुख कौन कौन आदमी है। तो ऐसा अगर आए तो आप रूपक मानिएगा, भ्रांतिमान, क्योंकि भ्रमर कर दे रहा ना, तो आपका हो जाएगा आपका भ्रांति मान हो जाएगा। ठीक, रूपक कह दिए। ठीक है, होता रहता है, जल्दी जल्दी में हम सोच रहे हैं आपका समय न नुकसान हो। नीर भरे नित प्रति रहे तो न प्यास बुझाई, कौन सा अलंकार है। नीर भरे नित, रोज आना पानी भरत है तब उन प्यास बुझात ब। अस्तियोक्त है विशेषोक्त विभावना, ये आपके टाइप आप प्रकार आपका विशेषोक्त है। कारण है तब भी कार्य नहीं हो रहा है, कारण है, पानी तो है आप समझ लीजिए, तब भी उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। भैया 1 मिनट बाबू। चलिए अगला चलें।
हाँ चलिए, बस भैया बस, आज अकेले हैं ना, तो चलिए भैया चलिए, अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं आपके सामने। ये निर्भरे हो गया है, ठीक है। राम सम सुवर्ण सुख सुख माँ कर दुखद नयोर शीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। निदर्शना है, व्यतिरेक है, समासोक्त है। आप सामने बी आपके सामने हो जाएगा व्यतिरेक माने उल्टा। बेल्टक उतरक उल्टक मतलब जान लो, आप समझ लीजिए, 1 मिनट में समझाएंगे। व्यतिरेक कहाँ हो, उपमेय पहले होता है, उपमेय उपमान। अब उपमेय इसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमेय क्या है, मुख है, उपमान क्या है, चंद्रमा है। तो इस चंद्रमा को उपमेय मानत है और मुख को क्या, उपमान मानत है। यही कहा था व्यतिरेक, उल्टा, ठीक। नहीं तो कहें का उल्टा यार, मन ही उल्टा। चलो 55 का आप देखिएगा। उतर नहाए जमुन जल सो शरीर सम श्याम प्रकृति में कौन सा अलंकार है। उपमा प्रदीप विशेषोक्त विभावना, ठीक है। 55 आपका हो जाएगा प्रदीप, ठीक है। चलिए कुछ अलंकारों को आप चिन्हित कर लीजिएगा, आप लोग खर्द मार दीजिएगा। मुख कमल समीप सजे थे दो किलसलय दलपुर पुराइन के उपयुक्त में अलंकार रूपक अतियोग। इतना आपको हो जाएगा, रूपक भेदारोप कर दे रहा है। मुख कमल, मुख कमल, कमल मुख न हो, कमल है, काहे मतलब भेदारोप इसी को कहते हैं। इसी मुख को कमल का भेद आरोप कर दे रहे हैं। सजे सजे पुरवाइन, यही आप मान के चलिए, आगे बढ़िए, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। चलिए, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक श्लेष। इसमें आप देखेंगे तो आपको तीसरा आपका रूपक अलंकार आएगा। अभी इसको मैंने बताया है, चरण नहीं है, कमल है, सीधे ही सीधा कमल, हाँ ठीक है। माँ के सुच उपकार के जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। बहुत प्यारा उदाहरण है आपके सामने पेश है। विभावना संयुक्त प्रदीप, आपका प्रदीप अलंकार इस टाइप आएगा, तो आप मारिएगा। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त अलंकार है। रनित भृट घंटावली झरित दान मझुनीर मंद मंद आवास चल्यो कुंजरी कुंज समीर। कौन है आपके सामने पेश है। अब जान लीजिए, मैंने कुछ क्लियो बताया। मंद मंद 2 बार आए कोई भी चीज़, कोई भी शब्द, तो जान लीजिएगा कि आपका उपयमक अलंकार हो रहा है। आप सामने अन्याय नहीं होगा, ठीक है। अन्य आय, चलो, बीनु पद चले बिने सुनकाना, बिने सुने बिनुकाना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। बिना पैर के चलता भी है, सुनता भी है, हर काम करता है। बिनु कर्म करे विधिनाना। विभावना विशेषोक्त संगत दृष्टांत आपके सामने पेश है। आपका ना भिड़ा लीजिएगा, विभावना हो जाएगा पहला आपटम। चलिए थोड़ा सा और है। तरण के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। श्लेष यमक और रूपक उत्प्रेक्षा। आपके सामने बी उदाहरण पेश है। यमक है, कैसे यमक है जान लीजिए। क्योंकि यह तरड़ी है, यह तरड़ है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तरड़ माने नदी हो जाएगा, और तरड़ माने तरुड़ी हो जाएगा, नायिका, ठीक है। तो वही बात है, अब ज़्यादा विस्तृत क्या बताएं। चलिए, आ जाओ तर यमुना के रहो श्रुति सेवक इक रंग अलंकार में कौन सा अलंकार है आपके सामने पेश है। शिशि2 आपका श्लेष हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नित पर पुन यु रहे आनन ओप उजास में अलंकार है।
चारों अलंकार आपके सामने है, आपका उपमा अलंकार सिद्ध हो जाएगा। 2 बार आया है उपमा, मतलब ये देखिए प्रीत का और उजास के कैसे कैसे उपमा लिए हैं। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत बुलाए। सी अलंकार ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने पेश है, तो हो जाएगा आपका सी अनुप्रास। क्यों? एक ही वर्णों की आवृत्ति कई बार आया है, मा 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 कई बार आया है, तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रूपक आलोचन से संबंधित है? इसका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक, चंद्रमा इसके मुख के सामने है, इसका मुख ही चंद्रमा है, यह मुख है अथवा चंद्रमा। अब आपको भेदारोप कर रहे हैं। मतलब इसमें आपको 65 का आपको समझ लीजिए सी उदाहरण है, इसका मुख नहीं है चंद्रमा है। भेद आरोप कर रहे हैं ना, रूपक में यही तो होता है। कोई भी चीज़, यह पंखवा जैसे चला हेलीकॉप्टर, यह पंखा नहीं हेलीकॉप्टर है। इलाहाबादी अमरूद सेब जैसे रहा था, इलाहाबादी अमरूद नहीं है। यहाँ देख लो, ये है इलाहाबादी अमरूद नहीं है, तब क्या है? ये सेब है। तो भेद आरोप हुआ ना। इलाहाबादी देता है ना अमरूद, कहा था इलाहाबादी अमरूद नहीं है, सेब है, तो क्या हो जाएगा? आपका रूपक हो जाएगा। कहेंगे इलाहाबादी अमरूद जो है सेब के समान है, तो क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। इलाहाबादी अमरूद इलाहाबादी अमरूद है कि सेब है? भेद आरोप में इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो दूसरा अलंकार हो जाएगा। चलिए 3-4 अलंकार है एक में। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, आपको 66 को हो जाएगा डी यमक। ठीक है, यमक। बेर बेर 2 बार आए है, एक बेर मीन बेला, एक बेर बने बैर। अब इससे सटीक कहाँ मिले? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। कौन है शब्द अलंकार? आपका डी, आपका प्रदीप अलंकार शब्द अलंकार है। बहुत बढ़िया उदाहरण। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारव ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी भी विचारी चोर। दुई और चोर आया है ना, तो इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा है। आपका श्लेष है, यमक है। हाँ, तो सुबरन को ढूंढत फिरत कभी भी विचारी चोर, तो कहने का मतलब आपका श्लेष एक है सही। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, श्लेष माने होता है चिपके रहना, 2 इसमें हो रहा है। सुबरन जान लो 2 अर्थ दे रहा है, और बेविचारी भी 2 अर्थ दे रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, इसको मैंने पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69C शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जही निरंतर गावो में अलंकार है। चारों आपके सामने पेश है। आपका सी हो जाएगा ऑप्शन अनुप्रास, क्योंकि 21 स देखो हर जगह आ रहा है। आप लोग खुद समझदार हैं, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इसमें आप समझ लीजिए चरण धरत चिन्हवन सुवर्ण मीन होता है, जानते हैं सुवर्ण श्री कृष्ण भाई कहते हैं, और भी कहते हैं। थोड़ा सा जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, उसके बाद अब और क्या बताएं इसको, नहीं तो आप थोड़ा देर हो जाएगा। ये बात नहीं है, हमको भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो जान लीजिए कि हम अपने हिसाब से जब बढ़िया से पढ़ा देते हैं, जान लीजिएगा तभी अच्छा लगता है भैया। ठीक है, चलिए ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है कुल मिलाकर के। चलिए आगे देख लीजिए, नहीं तो वीडियो में पढ़ाए हैं, 1-1 मिनट वीडियो प्ले लिस्ट में देखेंगे, 2-2 मिनट का आप लोग और से उसमें क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया ढंग बताए हैं। चलिए, उपमान और उपमेय का भेदक होता है। ठीक है, उपमान और उपमेय का भेद। उपमान क्या है? उपमान दूर है, चंद्रमा है। उपमेय मुख है। तो इसमें भेद क्या है? भेद रूपक कौन करता है? आप समझ लीजिए कि रूपक भेद करता, भेद आरोप कर देता है। यह मुख नहीं है, चंद्रमा है। ठीक ली, यह पंखवा जैसे हेलीकॉप्टर चलत बा, यह पंखा नहीं हेलीकॉप्टर है।
इलाहाबादी अमरूद जैसे सेब है। ये इलाहाबादी अमरूद नहीं है, कहें तब का, कहें सेब है, कहें न, वही आप समझ लीजिए भेद आरोप कर रहा है। और क्या बताएं। फूल काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है। चारों अलंकार आपके सामने पेश है। 72 आप सामने लेकर आए हो उत्प्रेक्ष। जन जानो मन मानहु, जन आया न, देखिए जन आया, जन जानो मन मानहु। आप भिड़ा लीजिएगा, ये भी क्ल्यू आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ऐसे लगाए दे हैं, लाओ भैया कहीं 5 रुपये में हिंदी वाला लावा, तो ऐसा अपना कचड़ वाला काम नहीं रहता है। हम बच्चों से बहुत मतलब खुश रहते हैं जो तैयारी वारी कर रहे हैं बच्चे, समझ लीजिए। क्योंकि इतनी मेहनत से वो हर चीज़ देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, क्या बताएं, हर चीज़ को उनको ध्यान देना पड़ता है और उनका कोई विशेष नहीं हो पाता है सहयोग हर जगह से। चलिए उत्प्रेक्ष अलंकार यहाँ भी है आप सामने। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना किया जाए, उत्प्रेक्षा, ठीक है, संभावना किया जाए, रूपक भेदारोप किया जाए, ठीक है। उपमा जनता यहाँ रूपक कब देखो फिर से कह रहे हैं, रूपक अलंकार का उपमेय उपमान की संभावना, समानता, उपमेय उपमान का भेद, उपमेय उपमान की विशिष्टता, उपमेय उपमान की हीनता। तो आपके सामने चारों पेश है। हाँ, उपमेय उपमान का अभेद कर देता है, भेद आरोप कर देता है, ठीक है। चलिए हो जाएगा आपके बी। सिर झुका के तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। आपका सामने से पेश है, हो जाएगा रूपक भेदारोप, ठीक है। देखो, चरर मरर खुल गए अरर, स्वस्फुटों में कौन सा अलंकार है आपके सामने। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होता है, र भिड़ा लीजिए, 2 बार आ रहा है तो अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आपके सामने पेश है, उपमेय में उपमान का आरोप में कौन सा अलंकार होता है। मैंने बताया है आरोप अपहूत, ठीक है, अपहूत अलंकार, उपमेय में उपमान का आरोप, ठीक है। चलिए, कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणायन में कौन सा अलंकार है। 78 का आपके सामने हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, बार बार आ रहा है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में, ठीक है। ये आपके हो जाएगा रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है, श्लेष है, हो जाएगा रूपक। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, हो जाएगा एक विकल्प है तरन तनुजा। इसको देख लीजिए, ता 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 कई बार आए ना, ठीक है। चलिए अब 81वां पर चलते हैं, 4-6 क्वेश्चन और। फूलसी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कंच के बिना न जी सकेगी यह निश्चय। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा तिथियोक्त, हो जाएगा आपके सामने उपमा। किसकी दे रहे हैं, देवयानी की, शुक्राचार्य की बिटिया है देवयानी, ठीक है। सोहत ओढ़े पीठपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। चारों आपके सामने पेश है, रूपक अतिशयोक्त उत्प्रेक्षा अनुप्रास, हो जाएगा आपके सामने उत्प्रेक्षा, ठीक है। जन जानो मन मानो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, पैर नहीं है तब भी चल रहा, कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है, जान लीजिएगा। आप भिड़ा लीजिए, ना भिड़ा लीजिए, कारण ना विभावना ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और है भैया, गर्मा गर्म खाइए, फर्स्ट क्लास। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति, शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और
कौन होता है, एक फंसाई दिहन, रूपक होता है, श्लेष होता है, तुरक भ्रांतमान। तो आप समझ लीजिए बी उदाहरण श्लेष होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानिए। कल हंस कला निधि खंजन गंज कछुदिन ऐसे देख जिए। आप सामने पेश है, आपका हो जाएगा अनुप्रास, बड़ों का वृत्ति से ले लीजिएगा। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओंट, सारंग ही ने पाई के सारंग कई चोट। यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष। ठीक है, आपके सामने हो जाएगा यमक अलंकार हो रहा है। ठीक है, वसंत के चाचा नाच, वसंत में नाचा, वसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका 4 अलंकार है, आप सामने हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा, सही है। ठीक है, मन मानो जन जानो, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। रूपक भेदारोप कर रहा है ना, बसंत में नाच रहा मेरा मन मयूर। हाँ, मयूर को क्या कह रहा है, मन को कह रहा है। ठीक है, मन भेदारोप कर रहा है। प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष चमत्कार पूर्ण होने से अलंकार होगा अनुप्रास, एकावली, परिवार, कारणमाला। आप अनुप्रास मान के चलिए, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति बहुत हो रही है। बीनु फिर उठा के दे दिए, बीनु पग चले बिने सुनकाना, बीनु कर्म करे विधिनाना, इसमें अलंकार होगा। इसमें जान लीजिए हो जाएगा विभावना अलंकार। इसी प्रकार से भैया 89 क्वेश्चन था, सब पूरा हो गया है। हमें आशा है वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देहा, लाइक कर देहा और कमेंट भैया अच्छी बात लिखे जो ने आपके लिए और अच्छी वीडियो ले आई बाबू। और उसके बाद नए अगर भाई बहन हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम आपके लिए रात दिन मेहनत करके नए नए ढूंढ करके नए नए सजा करके थाली में लाते हैं रंग बिरंगे भोजन। ठीक है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।